हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2016 के एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। आपको कहा है कि किसी होस्ट पर हम टोकन बकेट एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं फॉर कंजेशन कंट्रोल, और ये भी गिवन है कि बकेट की कैपेसिटी है 1 MB। इनिशियली द बकेट इज फुल, यानी कि स्टार्टिंग में हमारे पास 1 MB ऑफ टोकन्स हैं। जो टोटल डाटा हम सेंड करना चाहते हैं वो है 12 MB, और मशीन का मैक्सिमम आउटपुट रेट हमें गिवन है 20 Mbps। टोटल डाटा दैट वी वांट टू सेंड इज 12 MB। मशीन मैक्सिमम इस रेट पर डाटा भेज सकती है। अब एक लाइन जो क्वेश्चन में गिवन है, इट सेज टोकन्स अराइव एट अ रेट टू सस्टेन आउटपुट एट अ रेट ऑफ 10 MB पर सेकंड। इसका मतलब हुआ कि टोकन्स उस रेट पर जनरेट हो रहे हैं जो कि इनफ है हर सेकंड में 10 MB डाटा भेजने के लिए। देखो, एक्चुअल मीनिंग तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आप सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम कर सकते हो कि हम हर सेकंड में 10 MB ऑफ टोकन्स जनरेट कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली इस लाइन का मतलब है कि हर सेकंड में कुछ एक्स अमाउंट ऑफ टोकन्स बन रहे हैं, और वो एक्स अमाउंट ऑफ टोकन्स 10 MB डाटा को सेंड करने के लिए काम में आ सकता है। ओके, आपने बताना है कि इस डाटा को सेंड करने के लिए मिनिमम कितना टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट्स को जनरली ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है क्योंकि उनकी अप्रोच ही गलत होती है। तो मैं उसी अप्रोच से पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूं, फिर हम ढूंढेंगे कि उसमें गलतियां क्या हैं, और हम एक एक करके वो गलतियों को ठीक करते जाएंगे एंड वी विल गेट द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स को लगता है कि क्योंकि हमारे पास इनिशियली 1 MB ऑफ टोकन्स हैं, यानी कि इनिशियली बकेट फुल है, तो हम इतना डाटा भेज सकते हैं एकदम, यानी कि उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। सो स्टूडेंट से फर्स्ट 1 MB ऑफ डाटा कैन यूज ऑल दीज टोकन्स एंड दिस डाटा कैन बी सेंट इन नो टाइम। तो पहले MB को 0 सेकंड्स लगे क्योंकि हमारे पास टोकन्स हैं। अब इसके बाद हमने सारे टोकन्स खत्म कर दिए, तो जो बचे 11 MB ऑफ डाटा है उसे हम उसी रेट पर सेंड कर पाएंगे जिस रेट पर नए टोकन्स जनरेट हो रहे हैं। नए टोकन्स जनरेट हो रहे हैं 10 MB पर सेकंड, तो इन 11 MB को इसी रेट पर भेजा जाएगा क्योंकि सारे डाटा को टोकन्स चाहिए, तो इन्हें भी टोकन्स चाहिए और नए टोकन्स इस रेट पर जनरेट हो रहे हैं। तो 1.1 सेकंड्स चाहिए होंगे इतने डाटा को इस रेट पर भेजने के लिए, यानी कि 11 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 1.1। सो स्टूडेंट से कि इसका आंसर होना चाहिए 0 + 1.1 दैट इज 1.1 सेकंड्स। भले ही आपका आंसर सही है, बट ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। देखो, इसमें गलती क्या है, यहां पे आप कह रहे हो कि आपके पास टोकन्स हैं, स्टार्टिंग में बकेट इज फुल, तो 0 सेकंड्स में 1 MB डाटा भेजा जा सकता है क्योंकि 1 MB टोकन्स हैं। दिस इज इनकरेक्ट। देखो, अगर आपके पास टोकन्स हैं तो आप टोकन्स की चिंता किए बिना मैक्सिमम रेट पे डाटा भेज पाओगे। मैक्सिमम रेट है 20 Mbps। ये रेट डिटरमाइन किया जाता है मशीन की कैपेसिटी से। देखो, मशीन कुछ मैक्सिमम रेट पे डाटा भेज पाएगी, या जो चैनल आपने उस मशीन से कनेक्ट किया है उस चैनल की कोई मैक्सिमम बैंडविड्थ होगी। उन दोनों को और काफी सारी चीजों को ध्यान में रख के हमें जो मैक्सिमम आउटपुट रेट मिला वो है 20 Mbps। तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपके पास टोकन्स हैं भी, फिर भी आप इससे तेज डाटा नहीं भेज पाओगे। ओके, तो अगर आप पहला 1 MB ऑफ डाटा 20 Mbps पे भेज रहे हो तो आपको कितना टाइम लगेगा? 20 MB इन 1 सेकंड, तो 1 MB ये जाएगा 1/20 सेकंड्स में, यानी कि 1 MB को भेजने के लिए आपको 0.05 सेकंड्स लगेंगे। तो पहली गलती तो हमने यहां पे ठीक की। फर्स्ट 1 MB रिक्वायर्स 0.05 सेकंड्स। ओके, अब बच गया 11 MB डाटा। 11 MB डाटा पूरी स्पीड पर नहीं भेजा जा सकता, यानी कि इसे हम 20 Mbps पर नहीं भेज सकते क्योंकि अभी हमारे पास और टोकन्स नहीं है। तो 11 MB डाटा को उसी रेट पर भेजना चाहिए जिस रेट पर टोकन्स जनरेट हो रहे हैं। तो बचे हुए 11 MB को अभी भी इतना ही टाइम लगेगा, यानी कि 1.1 सेकंड्स। टोटल आया 1.105 सेकंड्स। ये भी गलत है। देखो, इसमें गलती क्या है, आपने कहा कि 1 MB डाटा फुल स्पीड पर भेजा जा सकता है और उसके बाद टोकन्स खत्म हो जाएंगे।
यही गलती है, टोकन्स खत्म नहीं होंगे। देखो भले ही हमारे पास 1 MB टोकन्स ही थे और हमने उतना ही डाटा भेज दिया, फिर भी बकेट में कुछ टोकन्स पड़े होंगे, क्योंकि इस सारे टाइम के लिए भी तो टोकन्स जनरेट हो रहे हैं। जितनी देर में आपने 1 MB टोकन्स खत्म किए उतनी देर में नए टोकन्स भी तो जनरेट हुए। नए टोकन्स इस टाइम इस रेट पर जनरेट हो रहे हैं, तो इतने टाइम में आप कुछ टोकन्स जनरेट कर दोगे, इसीलिए कुछ और डाटा फुल स्पीड पर भेजा जा सकता है। तो ढूंढो कि इतने टाइम में इस रेट पर कितने और टोकन्स जनरेट होंगे। दैट विल बी 10 इंटू 0.05, यानी कि हाफ MB ऑफ टोकन्स। देखो इनिशियली आपके पास 1 MB ऑफ टोकन्स थे। इन टोकन्स को खत्म करने के लिए आपको इतना टाइम चाहिए, बट इसी टाइम के दौरान आपने 0.5 MB टोकन्स नए जनरेट कर दिए, यानी कि इतने टाइम के बाद बकेट में अभी भी 0.5 MB टोकन्स होंगे। तो आप 0.5 MB और डाटा फुल स्पीड पर भेज सकते हो। तो 1 MB के बाद यहां पे 0.5 MB ये डाटा भी मैक्सिमम रेट पर भेजा जा सकता है, यानी कि 20 Mbps पर। तो इसे भी कुछ टाइम लगेगा। उस टाइम में और नए टोकन जनरेट हो जाएंगे, यानी कि यहां पे कुछ और डाटा फुल स्पीड पर भेजा जा सकता है एंड सो ऑन। तो ये कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं है, यानी कि यहां पे आप कैलकुलेशंस को इंक्रीज कर रहे हो। एक और मेथड देखते हैं जिसमें हमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पे तो हम ये ढूंढ रहे हैं कि कितना डाटा मैक्सिमम रेट पर भेजा जा सकता है। इससे अच्छी अप्रोच है कि आप ये देखो ये 1 MB ऑफ टोकन्स कितनी देर में खत्म होंगे, यानी कि हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इनिशियली जो टोकन्स बकेट में थे वो कितनी देर तक चल पाएंगे। तो देखो बकेट में टोकन्स एंटर कर रहे हैं 10 MB पर सेकंड पर, और यहां से टोकन्स यूज हो रहे हैं 20 MB पर सेकंड पर। जितनी देर तक हमारे पास टोकन्स हैं हम इस रेट पर डाटा भेजेंगे, यानी कि हम इस रेट पर टोकन्स यहां से निकाल रहे हैं और टोकन्स जनरेट हो रहे हैं इस रेट पर। तो ओवरऑल यहां पे क्या हो रहा है, ओवरऑल हम 20 - 10 यानी कि 10 MB पर सेकंड हम इफेक्टिवली इस रेट पर टोकन्स निकाल रहे हैं। तो देखो इनिशियली हमारे पास 1 MB टोकन्स थे, अगर हम इस रेट पर टोकन्स को बकेट में से निकालते रहें तो कितने टाइम के बाद बकेट कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगी, ये ढूंढो। वो होगा 10 MB, सॉरी क्या है, यहां पे हमारे पास 1 MB टोकन्स हैं और हम 10 MB पर सेकंड, तो हमारे पास 0.1 सेकंड्स के बाद ये इनिशियल 1 MB ऑफ टोकन्स खत्म हो जाएंगे। देखो 10 MB पर सेकंड का मतलब है ये, अब हमारे पास सिर्फ 1 MB ऑफ टोकन्स हैं, तो 1 MB यूज होंगे 1/10 सेकंड्स में, यानी कि 0.1 सेकंड्स में। तो इनिशियली जो भी टोकन्स थे वो 0.1 सेकंड्स में खत्म हो रहे हैं। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि पहले 0.1 सेकंड्स के लिए हम 20 MB पर सेकंड पर डाटा भेज रहे हैं। ओके, तो ये ढूंढो कि इस 0.1 सेकंड्स में कितना डाटा सेंड हो जाएगा। देखो अगर आप 20 MB पर सेकंड पर डाटा भेज रहे हो तो 0.1 सेकंड्स में 2 MB डाटा भेजा जा सकता है, क्योंकि 20 MB इज सेंट इन 1 सेकंड, तो 0.1 सेकंड में 20 इंटू 0.1 इतने MB डाटा भेजा जाएगा। ओके, दैट इज 2 MB ऑफ डाटा। तो जितनी देर हमारे पास टोकन्स हैं उतनी देर में हमने 2 MB डाटा भेज दिया। 2 MB को 0.1 सेकंड्स लगे। अब डाटा बचा कितना, बचा हुआ डाटा है 10 MB। 10 MB डाटा अब हम फुल स्पीड पर नहीं भेज सकते क्योंकि टोकन्स खत्म हो गए। 10 MB डाटा उसी रेट पर भेजा जाएगा
जिस रेट पर नए टोकन्स जनरेट हो रहे हैं, नए टोकन्स जनरेट हो रहे हैं 10 Mbps, तो 10 MB को सेंड करने के लिए 1 सेकंड लगेगा, लाइक दिस। तो टोटल आया 1.1 सेकंड, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1.1। और सही अप्रोच ये रही। सही अप्रोच में सबसे पहले हमने ढूंढा कि इस 1 MB टोकन को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा। उसके लिए हमें चाहिए इफेक्टिवली टोकन्स किस रेट पर यूज हो रहे हैं। इफेक्टिवली टोकन्स यूज हो रहे हैं 20 MB माइनस 10 MB, यानी कि 10 MB पर, 10 MB पर सेकंड पर। तो 10 MB पर सेकंड पर अगर 1 MB को यूज किया जाए तो वो 0.1 सेकंड्स के लिए ही चलेंगे। इन 0.1 सेकंड्स में हमने डाटा भेजा फुल स्पीड पर, यानी कि 2 MB डाटा भेजा जाएगा 0.1 सेकंड्स में। बचा हुआ 10 MB डाटा उसी स्पीड पर भेजा जाएगा जिस स्पीड पर टोकन्स जनरेट हो रहे हैं, दैट इज 10 Mbps, और इसमें 1 सेकंड लगेंगे। तो टोटल आया 1.1 सेकंड्स। ओके।